हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में एक्सप्रेशन भी देखा था। फिर उसके हमने ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी, उसका फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ किया था, है ना। अभी मैं कुछ नया चीज़ बता रहा हूँ, इसको आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम सिंगल टोन का एक्सप्रेशन लेकर के कुछ आपको ऑब्जर्वेशन करवा रहा हूँ, कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फिर जैसे ये फिर मल्टी टोन भी फिर आज बताऊंगा, मल्टी टोन एम्पलीट्यूड। ये मल्टी टोन, जब मल्टी टोन मैसेज सिग्नल हो उस टाइम में हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, फिर वहाँ पे पावर क्या होता है ना। ये सब चीज़ें अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर हम बताएंगे नो मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये आज इतना आज देखेंगे, ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। फिर इसका हम मॉड्यूलेटर पढ़ेंगे, दो मॉड्यूलेटर, स्क्वायर लॉ डिवाइस, है ना। फिर एक और दो मॉड्यूलेटर पढ़ेंगे और उसका 3 डीमॉड्यूलेटर होता है वो पढ़ेंगे। इनवेलप डिटेक्शन भी पढ़ेंगे, है ना। सिंक्रोनस डिटेक्टर पढ़ेंगे। स्विचिंग मॉड्यूलेटर, जो मैं बोला हूँ 2 मॉड्यूलेटर, स्विचिंग मॉड्यूलेटर होता है। फिर स्क्वायर लॉ डिवाइस होता है ना। वो सब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे उसको। ज़्यादा डेप्थ एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं है, सिर्फ आपको टू द पॉइंट बात में उसमें बताऊंगा। उसके बाद सीधा हम DSB SC मॉड्यूलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं चल रहा हूँ, सीधा एक्सप्रेशन ले रहा हूँ मैं सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का, सिंगल टोन मैसेज सिग्नल के लिए जो मैं पढ़ा था। सिंगल टोन में अभी सिर्फ साइनसॉइडल सिग्नल लेके चल रहा हूँ। साइनसॉइडल में सिंगल टोन मैसेज सिग्नल ले रहा हूँ। सिंगल टोन में सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने पढ़ा था SAM ऑफ T इज इक्वल टू AC इंटू 1 प्लस म्यू M ऑफ T, म्यू cos ऑफ 2 पाई FM T एंड cos ऑफ 2 पाई FC T। ये मैंने मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन पढ़ा था। ये जनरल प्रैक्टिकल AM सिग्नल है, ये प्रैक्टिकल AM सिग्नल है, ठीक है। तो इसको मैंने एक्सप्रेशन आपको बताया था SAM ऑफ T। यदि आप इसको लिखो AC cos ऑफ 2 पाई FC ऑफ T प्लस AC म्यू cos ऑफ 2 पाई FM T cos ऑफ 2 पाई FC T। ये तो एज इट इज ऐसा ही है, AC cos ऑफ 2 पाई FC T प्लस, इसको मैंने cos A cos B का फॉर्मूला AC म्यू बाई 2 cos ऑफ 2 पाई इंटू FC प्लस FM T प्लस cos ऑफ 2 पाई FC माइनस FM T। ये अपर सेगमेंट को डिनोट करता है, ये लोअर सेगमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। ऐसा हमने पढ़ा था। ये सिंगल टोन मैसेज, जहाँ की मैंने MT की जगह पे AM cos 2 पाई FM T लिया था। AM इंटू A मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू होता है, ठीक है। इसको मैंने एक्सप्रेशन किया था। अब आते हैं जरा, इसको मैं मॉड्यूलेटेड होने के बाद वेव फॉर्म कैसा दिखता है, वेव फॉर्म कैसा दिखता है जरा उसको देखते हैं। अभी ये तो इसका एक्सप्रेशन था SAM T का। अब बताओ, ये AC इंटू म्यू, AC इंटू म्यू मीन्स AC, ये सिग्नल है। इसका यदि मैं इसको ले लूँ AC डैश मान लूँ, AC डैश मीन्स AC डैश इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, है ना।
एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। तो मैं यहाँ पे ए सी डैश ले रहा हूँ, ए सी डैश ए सी इंटू 1 प्लस म्यू कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी, ए सी इंटू 1 प्लस म्यू कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी। इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू ए सी, आप इससे लिखोगे ए सी प्लस ए सी म्यू कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी, ए सी डैश इक्वल टू ए सी। ये तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड था ओरिजिनली यही था, फिर आफ्टर मॉड्यूलेशन ये टर्म आया ए सी म्यू कॉस 2 पाई एफ एम टी। अब बताओ ये ए सी डैश मैक्सिमम, ए सी डैश मैक्सिमम क्या होगा जब इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, मीन्स इसका cos 2 पाई एफ एम, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू +1 है ना, इसका +1, तो ए सी प्लस ए सी इंटू म्यू, ए सी मीन्स ए सी इंटू 1 प्लस म्यू, ए सी इंटू 1 प्लस म्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है मॉड्यूलेटेड प्रैक्टिकल एएम सिग्नल का। और ए सी डैश मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा, इसका मिनिमम वैल्यू -1, इसका मिनिमम वैल्यू -1 मीन्स ए सी माइनस ए सी इंटू म्यू मीन्स ए सी इंटू 1 माइनस म्यू, यह इसका मिनिमम है। या फिर आप डायरेक्ट इसको ए सी डैश नहीं लो, ए सी डैश ही ले लो, ए सी डैश मिनिमम ए सी इंटू 1 माइनस म्यू, ये इसका मिनिमम। ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा था जनरल प्रैक्टिकल एएम सिग्नल, जनरल प्रैक्टिकल एएम सिग्नल मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये हम कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ए सी डैश माने थे, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं तो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन ही हमें दिखना चाहिए ना वेव फॉर्म में, एम्पलीट्यूड का वेरिएशन वही मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे लिए ये दो चीज़, ये दो इम्पोर्टेंट है ना, इसको मैं अभी वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करते टाइम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम रिड्यूस करेंगे, उसके बेस्ड न्यूमेरिकली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं, एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस एग्जाम में भी आते हैं, ठीक। तो ए सी डैश हमारा एम्प्टी सिग्नल है, एम्प्टी सिग्नल है, लेट अस सपोज दिस इज एम्प्टी सिग्नल टी, एम्प्टी हमने लिया था ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, एम्प्टी सिग्नल लिया था ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, ऐसा था, ठीक है। ये हमारा ए सी कॉस 2 पाई, ये कॉस का है ना, ये कॉस का मैं t बराबर 0 से ले रहा हूँ, t बराबर 0 से ले रहा हूँ, ठीक है, t बराबर 0 से ले रहा हूँ। तो ये am था, ये माइनस am था, माइनस am था, am था माइनस am था, ठीक है। ये आप याद रखिए, मैक्सिमम वैल्यू ए सी मैक्सिमम, ए सी डैश मैक्सिमम, ए सी इंटू 1 प्लस म्यू, ए सी डैश मिनिमम, ए सी इंटू 1 माइनस म्यू, ठीक है। इसको भी मैं रख कर रहा हूँ, अभी समझिए। अब हमारा ये कैरियर सिग्नल है, हमारा ये कैरियर सिग्नल है सीट, ये एम ऑफ टी था, ये सी ऑफ टी, ये सी ऑफ टी, सी ऑफ टी। इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, मीन्स इसका एम्पलीट्यूड का वेरिएशन टाइम के साथ तेजी से होगा, है ना, टाइम के साथ तेजी से होने वाला है,
फॉरवर्ड नहीं बन रहा है, फिर भी आप समझिए इस चीज़ को। ये AC है, ये AC है, ये माइनस AC है, ये AC है, ये माइनस AC है। अब बताइए, मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड को वैरी करवाएंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। अभी बताइए, अभी मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, छोटा सा ग्राफ ड्रॉ होगा यहाँ पे, जरा आप समझना इस चीज़ को, है ना। ये ठीक है, ये समझिए। अभी देखिए यहाँ पे t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे am, t बराबर 0 पे am, ऐसा था ना हमारा। SAM क्या था, AC इंटू 1 प्लस AM cos ऑफ 2 पाई FM t इंटू cos ऑफ 2 पाई FC t था। t बराबर 0 पे मैक्सिमम है, t बराबर 0 पे मैक्सिमम है, मीन्स यहाँ से ये इसे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है समझाने के लिए। ये है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में AC मैक्सिमम वेरिएशन कहाँ पर था, AC डैश मैक्सिमम कितना था, AC इंटू 1 प्लस म्यू, और मिनिमम AC डैश मिनिमम क्या था, अभी मैंने निकाला था AC इंटू 1 माइनस म्यू। तो मैक्सिमम हो रहा है ना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जा रहा है, तो AC इंटू 1 प्लस म्यू, मतलब ये AC डैश मैक्सिमम तक आ रहा है, ये AC डैश मैक्सिमम, और ये AC डैश मिनिमम, ठीक है। तो इसका वेरिएशन देखिए, एम्पलीट्यूड जैसे जैसे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो रहा है, वैसे वैसे प्रैक्टिकल मॉड्यूलेटेड सिग्नल AM सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड ज़्यादा और कम हो रहा है। मैक्सिमम मिनिमम के बीच में वैरी हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम के बीच में वैरी हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये ग्राफ तब बन रहा है जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। यदि आप देखो तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था AM, तो AC डैश मैक्सिमम पे था, प्लस में मैक्सिमम पे था। यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, तो इस कैरियर का भी एम्पलीट्यूड कम हुआ, थोड़ा सा और कम हुआ, और कम हो रहा है, और कम हो रहा है। ये निगेटिव में जा रहा है, मतलब ये और निगेटिव में जा रहा है, मतलब ये नीचे और डिक्रीज हो रहा है ना। फिर यहाँ से यहाँ पे मिनिमम में आ रहा है, यहाँ पे मिनिमम में आ रहा है, फिर ऐसे डिक्रीज हो रहा है। मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में वैरी हो रहा है, AC डैश मैक्सिमम, AC डैश मिनिमम। जरा इस प्लॉट को मैं इसको रफ करके मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, कुछ फॉर्मूला में ड्राइव कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये बस आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बताया हूँ। अभी आप समझिए कि मैं ये ऐसा ग्राफ ले रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा समझा रहा हूँ। ये ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने लिया था ये मैसेज सिग्नल, यहाँ से
ठीक है। इसी बीच में हमारा कैरियर सिग्नल, इसी में मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम वेरिएशन के बीच में हमारा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है ना, एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है। बस ज़्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए, है ना। ये है, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू था, मैक्सिमम AC डैश मैक्सिमम, AC डैश मैक्सिमम, और ये था हमारा AC डैश मैक्सिमम निगेटिव में, AC डैश मैक्सिमम निगेटिव में, और ये AC डैश मिनिमम, AC डैश मिनिमम मतलब पॉजिटिव में, और AC डैश मिनिमम निगेटिव में, AC डैश मिनिमम निगेटिव में, AC डैश मैक्सिमम पॉजिटिव में, AC डैश मैक्सिमम निगेटिव में, AC डैश मिनिमम, ये माइनस ले लो, माइनस, ठीक है। इसका मैक्सिमा और मिनिमा बनेगा ना, पॉजिटिव माइनस लेने के बाद, पॉजिटिव माइनस लेने के बाद एक बार प्लस वाला टर्म आएगा, एक बार माइनस वाला, फिर से माइनस वाला, प्लस वाला। तो जब ये टर्म बनेगा AC डैश मैक्सिमम, अभी मैंने को बताओ आप, मैंने बताया था AC डैश मैक्सिमम इज इक्वल टू AC इंटू 1 प्लस म्यू, AC इंटू 1 प्लस म्यू, AC डैश मिनिमम इज इक्वल टू AC इंटू 1 माइनस म्यू। अब ये इक्वेशन 1 है और ये 2 मान लें, ऐड करिए आप दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करिए इक्वेशन 1 को एंड 2 को, रिजल्ट क्या है, AC डैश मैक्सिमम प्लस AC डैश मिनिमम, AC डैश मैक्सिमम प्लस AC डैश मिनिमम इज इक्वल टू AC इंटू 1 प्लस म्यू प्लस AC इंटू 1 माइनस म्यू। ये है। अभी बताओ AC डैश मैक्सिमम, ये AC और ये AC, 2AC, AC म्यू प्लस में, AC म्यू माइनस में, कैंसिल, 2AC मीन्स यहाँ पे 2AC इज इक्वल टू AC डैश मैक्सिमम प्लस AC डैश मिनिमम, मीन्स देयरफॉर AC इज इक्वल टू AC डैश मैक्सिमम प्लस AC डैश मिनिमम बाय 2, मिनिमम बाय 2। अभी बताओ ये जो एक्सप्रेशन है, आपको ये प्लॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। ये तो मैं अभी साइनसॉइडल मैसेज सिग्नल दे दिया हूँ, लेकिन कैरियर तो हमेशा साइनसॉइडल ही लेंगे ना हम, कैरियर में हमेशा साइनसॉइडल ही ले रहा हूँ, बट मैसेज सिग्नल कुछ भी हो सकता है, ट्रेवलर सिग्नल हो सकता है, ऐसा 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 भी हो सकता है ना। मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा प्लॉट टाइम डोमेन में बना के दे दे किसी भी शेप में, है ना, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो हम कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट किए हैं उस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड निकालो, सारा वैल्यू दिया रहेगा, तो आप मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल कैरियर सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल कैरियर सिग्नल। ठीक है, अभी तो ये हो गया। अभी मेरे को बताओ, ये जब हम प्लस किए तब, अब AC, अभी मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ, दूसरा ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, एक बार इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए, नेक्स्ट
एक बार आप उसको सब्ट्रैक्ट करिए, ए सी डैश मैक्सिमम माइनस ए सी डैश मिनिमम, ए सी इंटू 1 प्लस म्यू, ए सी इंटू 1 प्लस म्यू प्लस ए सी इंटू 1 माइनस म्यू। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, ए सी डैश, ये प्लस में, यहाँ पे ए सी डैश माइनस में, मीन्स ए सी कैंसिल, ठीक है। ए सी म्यू, ए सी म्यू, ये प्लस में, ए सी म्यू माइनस माइनस प्लस, ये भी ए सी म्यू, ठीक है। मीन्स 2ac इंटू म्यू, 2ac इंटू म्यू, ये आया। अभी मैं इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अभी समझिए, ये है ये ए सी डैश मैक्सिमम माइनस ए सी डैश मिनिमम हमारा आया 2ac इंटू म्यू। 2ac को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ए सी डैश मैक्सिमम प्लस ए सी डैश मिनिमम, ए सी डैश मैक्सिमम प्लस ए सी डैश मिनिमम इंटू म्यू। देयरफॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू ए सी डैश मैक्सिमम माइनस ए सी डैश मिनिमम डिवाइडेड बाय ए सी डैश मैक्सिमम प्लस ए सी डैश मिनिमम, ए सी डैश मैक्सिमम प्लस ए सी डैश मिनिमम। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम में इस टाइप का ग्राफ बना के दे दे, आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल का टाइम डोमेन में ये सब सारा वैल्यू दे दे, उस टाइम आपसे पूछा जा सकता है पहला कि आप कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड फाइंड करो, या फिर मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछेगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी आते हैं और ईएससी मेंस में भी आते हैं, ठीक है। म्यू इक्वल टू ए सी डैश मैक्सिमम माइनस, यहाँ से आप एक चीज नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, ऊपर लो वैल्यू है, नीचे हाई वैल्यू है, मीन्स म्यू लेस देन 1, म्यू लेस देन 1 के लिए ही एप्लीकेबल है। म्यू इज लेस देन 1। तो मैं शुरू में ही बोला था कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन आपको शो कर रहा हूँ, ये म्यू का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, मीन्स अंडर मॉड्यूलेशन का बात कर रहा हूँ। अभी आगे बताऊंगा आपको। तो अभी सिर्फ मैं एक रिजल्ट पे पहुंचना चाह रहा हूँ। तो म्यू इज इक्वल टू ए सी डैश मैक्सिमम, ए सी डैश मीन्स ये कैरियर सिग्नल का ए सी डैश नहीं, ये प्रैक्टिकल एएम सिग्नल मीन्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ए सी। ये मैक्सिमम वेरिएशन कहाँ तक जा सकता है, ए सी इंटू 1 प्लस म्यू। मिनिमम वेरिएशन कहाँ तक, ए सी इंटू 1 माइनस म्यू। पॉजिटिव साइड में भी, निगेटिव साइड में भी, दोनों का निगेटिव साइड में भी, दोनों का पॉजिटिव साइड में भी इतना वेरिएशन हो सकता है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ना, वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का है। तो वहां से हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता हो हमें, तो हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। और कैरियर सिग्नल का ओरिजिनली जो ये कैरियर सिग्नल है विदाउट मॉड्यूलेशन, उसका भी मैं एम्पलीट्यूड यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। ये अब कुछ चीज मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं, जरा समझिए इस चीज को। ये दोनों रिलेशन को मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, समझिए। अब इसी में एक और मॉडल है, ये तो पहला मॉडल हो गया, ये प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल के ये पहला मॉडल है। ये नेक्स्ट मॉडल साइड लेंथ के टर्म में कभी कभी दिया रहेगा, है ना। ये वैल्यू ना दिया हो, ये दोनों, ये चारों, ये दोनों वैल्यू ना दिया हो, बट साइड लेंथ में आपको दिया रहता है। उस टाइम में हम कैसे निकाल सकते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जरा वो देख रहे हैं। अभी बताओ, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये निगेटिव साइड में मैक्सिमम, ये पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम। निगेटिव में मैक्सिमम, पॉजिटिव में अपवर्ड मैक्सिमम, डाउनवर्ड मैक्सिमम।
इसको बोल दो L1, इससे नहीं दिखाई दे रहा है, L1। ये L1, ये L1 मैक्सिमा पॉजिटिव का, मैक्सिमम निगेटिव साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैक्सिमा टू मैक्सिमा। आप मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, ये तो मिनिमम ही हुआ ना, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमा पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू, निगेटिव में मैक्सिमम। मैं निगेटिव वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, निगेटिव में मैक्सिमम। दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का लेंथ L1 लेंथ है, ये लेंथ है, लेंथ L1 लेंथ है, ठीक है। और ये मिनिमम, पॉजिटिव में मिनिमम, निगेटिव में मिनिमम, ये L2 लेंथ है, ये लेंथ L2 है, ये लेंथ L2 है। अब बताओ L1 लेंथ, ये मिनिमा टू मिनिमा, मिनिमम टू मिनिमम, बोथ अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में अब निगेटिव साइन और पॉजिटिव बोलूंगा नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन में मिनिमम, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिनिमम। दोनों के बीच का लेंथ L2 है, दोनों के बीच का लेंथ L2 है। मिनिमा ऑफ अपवर्ड एंड मिनिमा ऑफ डाउनवर्ड के बीच का लेंथ L2 है। मैक्सिमा ऑफ अपवर्ड एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाउनवर्ड, दोनों के बीच का लेंथ है L1, ये L2। अब बताओ, यदि ये AC डैश मैक्सिमम है, ये माइनस AC डैश मैक्सिमम है, तो लेंथ साइड लोब्स भी बोलते हैं, साइड लेंथ बोलते हैं इसको, साइड लेंथ बोल दो, है ना। ये भी L2 साइड लेंथ, मिनिमम वैल्यू इन अपवर्ड एंड मिनिमम वैल्यू इन डाउनवर्ड के बीच का लेंथ, मैक्सिमम वैल्यू इन अपवर्ड डायरेक्शन, मैक्सिमम वैल्यू इन डाउनवर्ड डायरेक्शन के बीच का लेंथ L1। लेंथ L1 इज इक्वल टू AC डैश मैक्स माइनस ऑफ माइनस AC डैश मैक्स, मीन्स 2AC डैश मैक्स, 2AC डैश मैक्स, ठीक है। लेंथ L2 AC डैश मिनिमम माइनस ऑफ माइनस AC डैश मिनिमम, AC डैश मिनिमम मीन्स 2AC डैश मिनिमम, 2AC डैश मिनिमम। मॉड्यूलेशन इंडेक्स अभी हमने निकाला था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू AC डैश मैक्स माइनस AC डैश मीन डिवाइडेड बाय AC डैश मैक्स प्लस AC डैश मीन। अब बताओ 2AC डैश मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। तो ये टर्म क्या बनेगा, 2AC डैश मैक्स मीन्स 2 में, अभी मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, जरा समझिए। यहां से अभी मैं म्यू इज इक्वल टू 2AC डैश मैक्स माइनस 2AC डैश मीन अपॉन 2AC डैश मैक्स प्लस 2AC डैश मीन, 2AC डैश मैक्स इज इक्वल टू लेंथ L1, ये लेंथ था ना L1, ये लेंथ L1 था ना, ये लेंथ L1 और ये लेंथ L2, मीन्स म्यू इज इक्वल टू 2AC डैश मैक्स L1 माइनस 2AC डैश मीन L2
L2 अपॉन L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। समटाइम्स इन प्रॉब्लम this value will not be mentioned, this value and this value in some problem will not be mentioned, only this length L1 and L2, then it will be asked to find the modulation index from given data in problem, then you will have to use this formula, mu is equal to length L1 minus L2 divided by length L1 plus L2, ठीक है। L1 minus L2, mu is equal to L1 minus L2 upon L1 plus L2 in terms of modulation index, in terms of side length, इंजीनियरिंग सर्विस मेंस में भी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो ये भी फॉर्मूला एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स में सिंपली AC डैश मैथ्स, ये डेटा दिया रहेगा, यहाँ से मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालोगे, या फिर नहीं तो ये डेटा दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ, मैक्सिमम वैल्यू इन अपवर्ड, मैक्सिमम वैल्यू इन डाउनवर्ड के बीच का लेंथ, मिनिमम वैल्यू इन अपवर्ड, मिनिमम वैल्यू इन डाउनवर्ड के बीच का लेंथ L2, इन टर्म्स ऑफ दैट दिस मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। म्यू इक्वल टू L1 माइनस L2, L1 प्लस L2। इस पे बेस्ड हम जब हम प्रॉब्लम सेशन लाएंगे वीडियो लेक्चर में उस टाइम बताएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये मैंने बताया, ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ, अभी अंडर एक चीज ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस। जरा मैं कुछ ऑब्जर्वेशन करवा रहा हूं विदाउट राइटिंग एनी टॉपिक नेम। ऑब्जर्वेशन करवा रहा हूं, जरा समझिए। एक दो में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, जरा समझो। अभी जरा समझिए, मैंने तीन यहाँ पे प्लॉट बताया हूँ। ये टाइम डोमेन में मॉड्यूलेटेड सिग्नल का आफ्टर मॉड्यूलेशन जो भी रिजल्ट आया एम सिग्नल का, उसका प्लॉट में बना रहा हूँ फॉर एनी ट्रायंगुलर। लेट अस सपोज दिस इज ट्रायंगुलर मैसेज सिग्नल एमटी, ये भी ट्रायंगुलर है, ये भी ट्रायंगुलर है, ये भी ट्रायंगुलर है। तो हमारा कैरियर सिग्नल का जो वेरिएशन होगा ये ऐसे।
अभी मैंने इसको बोला था मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू मीन्स AC डैश मैक्सिमम बोला था, और इसको मैंने बोला था AC डैश मिनिमम, AC डैश मिनिमम। अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव अपवर्ड साइड का बात कर रहा हूँ। इसे मैं बोला था AC डैश मैक्सिमम एंड दिस विल बी हियर AC डैश मिनिमम, AC डैश मिनिमम। सेम वे दिस इज AC dash maximum and AC dash maximum and here AC dash minimum. See here, very important, बहुत important है। अभी मैं इसका रिजल्ट कंक्लूजन बाद में बताऊंगा, पहले मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। मैं नेगेटिव डायरेक्शन को इग्नोर मार रहा हूँ, क्या मार रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। नो नीड सही है। मैं यहाँ पे ये फर्स्ट है, दिस इज सेकेंड एंड दिस वन थर्ड। फर्स्ट में आप कुछ ऑब्जर्व करो कि AC डैश मैक्सिमम जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू AC डैश मैक्सिमम पॉजिटिव है। सेकेंड केस में AC डैश मैक्सिमम ये भी पॉजिटिव है। थर्ड केस में AC डैश मैक्सिमम ये भी पॉजिटिव है। तीनों केस में, तीनों में एक चीज इस तीनों प्लॉट में एक चीज हमारे ब्रेन में स्ट्राइक कर रही है, जो ये तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वो कॉमन है, मीन्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव सही है। तो जो तीनों में कॉमन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने का। जो तीनों में अंतर है, जो डिफरेंस है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको पहचानने के लिए, आपको कुछ चीज़ पहचानने के लिए। अब कौन सा चीज़ पहचानने के लिए वो मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। अभी देखो इसका AC डैश मिनिमम, इस प्लॉट वन में AC डैश मिनिमम पॉजिटिव है। इस प्लॉट में AC डैश मिनिमम, इस प्लॉट में AC डैश मिनिमम पॉजिटिव है। इस प्लॉट में AC डैश मिनिमम पॉजिटिव है। इस प्लॉट में, प्लॉट नंबर 2 में AC डैश मिनिमम 0 है। AC डैश मिनिमम 0 है, सही है। इस प्लॉट में, प्लॉट नंबर 3 में AC डैश मिनिमम निगेटिव है। AC डैश मिनिमम निगेटिव है। इसमें AC डैश मैक्सिमम पॉजिटिव है, नो नीड फॉर अस। इसमें AC डैश मैक्सिमम पॉजिटिव है, नॉट आंसर। Here also AC dash maximum positive है, no important for our analysis, no important for our analysis. While some types of plot given in problem, then at that time you will have to identify which types of modulation it is, whether it is under modulation or critical modulation or over modulation, which type of modulation it is, whether here is this modulation is under modulation or critical modulation or over modulation. Same question arises here and same question repeats here. Next, अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे इस तीनों प्लॉट में मैंने एक चीज कॉमन पाया, जो मैक्सिमम वेरिएशन जा सकता है तीनों का पॉजिटिव है। प्लॉट नंबर 1 में AC मिनिमम पॉजिटिव है। प्लॉट नंबर 2 में AC डैश मिनिमम 0 है एंड प्लॉट नंबर 3 में AC डैश मिनिमम निगेटिव है। अब क्या ये जो एम्पलीट्यूड में बोल रहा हूं AC डैश मिनिमम क्या कैरियर सिग्नल का है या मैसेज सिग्नल का है या मॉड्यूलेटेड सिग्नल का है? ना तो मैसेज सिग्नल का है ना ही कैरियर सिग्नल का है। इट इज ओनली फॉर मॉड्यूलेटेड सिग्नल, AM सिग्नल, AC डैश मिनिमम
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, AM सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, सिमिलरली हेयर एंड हेयर। तो ये जो तीनों में डिफरेंट है ना, तीनों प्लॉट में डिफरेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब समझो, AC डैश मिनिमम यदि रहे पॉजिटिव, AC डैश मिनिमम यदि पॉजिटिव रहे तो वो अंडर मॉड्यूलेशन का केस है। अंडर मॉड्यूलेशन AC डैश मिनिमम पॉजिटिव रहे, अंडर मॉड्यूलेशन मीन्स 0 लेस देन म्यू लेस देन 1। अंडर मॉड्यूलेशन यदि AC डैश मिनिमम पे आप, इस मिनिमम पे आप एक्सट्रैक्ट करो, AC डैश मिनिमम पे, मिनिमम यदि पॉजिटिव में है तो आप बिना कुछ ऑब्जर्व किए हुए, बिना कुछ एनालाइज किए हुए आप डायरेक्टली बोल सकते हो इस प्लॉट से कि दिस इज द प्लॉट फॉर, दिस इज द केस फॉर अंडर मॉड्यूलेशन मीन्स 0 to 1 के बीच में म्यू का मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू है। AC डैश मिनिमम है, AC डैश मिनिमम है तो ये AC डैश मिनिमम है तो ये जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, ये इस क्रिटिकल मॉड्यूलेशन मीन्स म्यू इज इक्वल टू 1, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। AC डैश मिनिमम यदि निगेटिव है तो ये ओवर मॉड्यूलेशन मीन्स म्यू इज ग्रेटर देन 1। AC डैश मिनिमम यदि AM सिग्नल का मिनिमम एम्पलीट्यूड पॉजिटिव हो, अंडर मॉड्यूलेशन 0 to 1 के बीच में मॉड्यूलेशन इंडेक्स। AC डैश मिनिमम यदि 0 हो तो वो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन म्यू इक्वल टू 1। AC डैश मिनिमम यदि नेगेटिव हो तो ओवर मॉड्यूलेशन मीन्स म्यू ग्रेटर देन 1। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, आइए उस रीजन को देखते हैं। ये प्लॉट अभी यहाँ से कर रहा हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जरा समझिए। म्यू इज इक्वल टू हमने अभी लिखा था AC डैश मैक्सिमम माइनस AC डैश मिनिमम डिवाइडेड बाय AC डैश मैक्सिमम प्लस AC डैश मिनिमम। अब जरा मैं तीनों केस के बारे में समझ रहे हैं। फर्स्ट AC डैश मिनिमम यहाँ पे पॉजिटिव था, प्लॉट 1 में AC डैश मिनिमम पॉजिटिव था। यदि ये वैल्यू पॉजिटिव हो, ये वैल्यू पॉजिटिव हो और AC डैश मैक्सिमम ग्रेटर है ना, इससे AC डैश मैक्सिमम ग्रेटर है तो इसमें से ये वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगा एंड 0 के बीच में। 0 लेंगे तो नो मॉड्यूलेशन, सीधे 0 से ऊपर, ठीक है। यहाँ से ये आ गया एंड दिस इज द केस फॉर अंडर मॉड्यूलेशन। फॉर्मूला से भी समझ में आया, यदि ये पॉजिटिव है तो म्यू का वैल्यू लेस देन 1 है, 0 तो होना ही नहीं है, 0 हुआ तो ये नो मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं, इसीलिए ये अंडर मॉड्यूलेशन। अब ये पहला था। नेक्स्ट सेकेंड, AC डैश मिनिमम यदि 0 है, AC डैश मिनिमम यदि 0 है, ये AC डैश मिनिमम यदि 0 है, AC डैश मिनिमम यदि 0 है, ये 0 म्यू इज इक्वल टू 1 मीन्स क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, नेक्स्ट थर्ड, AC डैश मिनिमम निगेटिव है, ये माइनस साइन पहले से है, फिर से माइनस साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन है, माइनस साइन आने की वजह से माइनस हो जाएगा, मीन्स ऊपर ज्यादा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लेस वैल्यू, देन ओवरऑल रिजल्ट इज ग्रेटर देन 1 मीन्स म्यू ग्रेटर देन 1। दिस इज ओवर मॉड्यूलेशन। अब ये एक्चुअली ये जो है ना, इसको ये जो डॉट डॉट में बनाया हूं, ये है इन्वेलप
इनवेलप मीन्स इस कैरियर सिग्नल के वेरिएशन में, एम्पलीट्यूड के वेरिएशन में हमारा मैसेज सिग्नल छुपा हुआ है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट 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 एम्पलीट्यूड। इस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वैरी हो रहा है तब तो वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन रहा है। इस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वैरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आवर बेसबैंड सिग्नल, मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मीन्स ये वेरिएशन ही तो हमारा मैसेज सिग्नल है। मीन्स यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूं डॉट 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 डॉट, ये सब इन्वेलप है। ये इन्वेलप में बन के ये वेरिएशन हवा में फ्री स्पेस में हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये वेरिएशन ही तो हमारा इंफॉर्मेशन है। वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में। मीन्स कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड का वेरिएशन में ही हमारा इंफॉर्मेशन छुपा है। कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड का वेरिएशन में ही, डिफिनीशन में ही है, वेरिएशन में ही हमारा मेन इंफॉर्मेशन मैसेज सिग्नल हिडन है। और यदि आप पॉजिटिव पीक को मिलाते जाओ तो ये हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है। ऐसा इसी का वेरिएशन मिल रहा है। मीन्स ये वेरिएशन कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड का वेरिएशन में ही हमारा मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इंफॉर्मेशन हमारा हिडन है। यही हमारा है। तो उसी का जो इन्वेलप का मैक्सिमम एंड मिनिमम उसी का मैं बात कर रहा हूं। मिनिमम वेरिएशन कहां तक है ना, उसी इन्वेलप में वही हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसी के रिस्पेक्ट में जो वैरी हो रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, उसी में हमारा मैसेज सिग्नल हिडन है, स्टोर्ड है। तो इसी का ये मिनिमम वैल्यू है। ये मिनिमम वैल्यू इस कैरियर सिग्नल के साथ वेरिएशन उसी AC डैश मिनिमम का मैं बात कर रहा हूं। वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हिडन है, तो वही इन्वेलप है और वो AC डैश मिनिमम। इसीलिए जब भी प्लॉट दिया हो तो AC डैश मिनिमम पे आप एक्सट्रैक्ट मारो और उस मिनिमम को देखो। यदि पॉजिटिव है मिनिमम, AC डैश मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मिनिमम एम्पलीट्यूड इन अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड साइड में, मीन्स मिनिमम वैल्यू जो इसका वेरिएशन हो, अगर वो पॉजिटिव है तो वो अंडर मॉड्यूलेशन है। यदि वो 0 है तो वो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन है। यदि निगेटिव है तो ये ओवर मॉड्यूलेशन है। ओवर मॉड्यूलेशन में 0 क्रॉसिंग ओवर पे फेज रिवर्सल होता है। फेज 180 डिग्री। इसीलिए जब हम रिसीवर के इन पे डिटेक्ट करते हैं, इसको डिमॉड्यूलेट करके डिटेक्ट करते हैं, तो वहां पे ये इंफॉर्मेशन हमारा लॉस्ट हो जाता है। ये इंफॉर्मेशन क्योंकि हम पॉजिटिव समझते, इसको हम इन्वेलप का मतलब ही होता है आप ज्वाइन करो पॉजिटिव। अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट ये इन्वेलप क्या होता है। इन्वेलप में ये जब हम इन्वेलप डिटेक्ट करते हैं इसका, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। दैट इज वाई ओवर मॉड्यूलेशन केस इज नॉट एडवाइजेबल, नॉट प्रेफरेबल टू ट्रांसमिट इनटू द फ्री स्पेस। नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, तो AC डैश मिनिमम पे ही सारा हमारा पहचानने का आइडेंटिफिकेशन AC डैश मिनिमम ही आइडेंटिफाई करता है कि ये अंडर मॉड्यूलेशन है या ओवर मॉड्यूलेशन है या क्रिटिकल मॉड्यूलेशन है। ठीक है, ये सारा बात, इसका फॉर्मूला भी बता दिया। अब लास्ट मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, ये AM समाप्त हो जाएगी। फिर अभी देखो मल्टी टोन मॉड्यूलेशन में मैं MT को मान रहा हूं AM1 cos ऑफ 2 पाई FM1 T प्लस, मैं 2 सिग्नल लेके जा रहा हूं, बाद में जनरलाइज कर दूंगा उसको, है ना। AM2 cos ऑफ 2 पाई FM2T
हमारा SAM था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल, AC इंटू 1 प्लस AMT। MT मीन्स ये AM1 cos ऑफ 2 पाई FM1 t प्लस ये फिर से मल्टीप्लाई इसमें होगा AM2 cos ऑफ 2 पाई FM2 t इंटू cos ऑफ 2 पाई FC t। ठीक है, तो ये हमारा SAMT इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो AC इंटू 1 प्लस μ1 बोलते हैं इसको, μ1 है ना, ये μ1 cos ऑफ 2 पाई FM1 t प्लस μ2 cos ऑफ 2 पाई FM2 t इंटू cos ऑफ 2 पाई FC t। एज्यूम कर लीजिए आप, एज्यूम FM2 इज ग्रेटर देन FM1, FM2 इज ग्रेटर देन, अब दोनों का मल्टी टोन फ्रीक्वेंसी है, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो एक तो छोटा होगा एक तो बड़ा होगा। मैं FM2 को बड़ा मान लेता हूँ, FM1 को छोटा। ठीक है, ये हो गया। अभी बताओ, ये AC cos ऑफ 2 पाई FC t प्लस मल्टीप्लाई करो AC μ1 cos ऑफ 2 पाई FM1 t cos ऑफ 2 पाई FC t प्लस AC μ2 cos ऑफ 2 पाई FM2 t cos ऑफ 2 पाई FC t। अभी ये AC cos ऑफ 2 पाई, अभी डायरेक्ट मैं लिखूंगा, समझो। FC तो हमेशा बड़ा होगा, ये क्योंकि ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसका अपर साइड बैंड बनेगा, इसका लोअर साइड बैंड बनेगा, फिर इसका अपर साइड बैंड बनेगा, लोअर साइड बैंड बनेगा, मीन्स AC μ1/2 cos ऑफ 2 पाई FC प्लस FM1 t प्लस cos ऑफ 2 पाई FC माइनस FM1 t प्लस AC μ2/2 cos ऑफ 2 पाई FC प्लस FM2 t प्लस cos ऑफ 2 पाई FC माइनस FM2 t। जब मैं सिंगल टोन लेकर के चला था तो सिर्फ ये टर्म आया था, AC cos 2 पाई FC t, AC μ/2 cos 2 पाई FC प्लस FM1, ये अपर साइड में आया था और ये लोअर साइड में आया था। अपर साइड में, लोअर साइड में, ये USB पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, ये LSB पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में। अभी मैंने दो सिग्नल लेके चल रहा हूँ, मतलब सम ऑफ 2 सिग्नल्स मल्टी टोन में है ना, 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला सम ऑफ 2 सिग्नल्स। अभी मैं यहाँ पे भी देखो, फिर यहाँ भी एक टर्म बना USB एंड LSB। ठीक है, तो जब आप इसको प्लॉट करोगे, जरा इसका प्लॉटिंग देख लो। मैं डायरेक्ट ये यहाँ से पूरा अभी इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो। मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ, जरा समझो। मैं इसका प्लॉट बना रहा हूँ, समझिए। मैं इसका प्लॉट बना रहा हूँ F डोमेन में। ठीक है, ये AC cos 2 पाई FC t, एक FC पे एक माइनस FC पे इम्पल्स, दो डंटा बन जाएगा, AC/2 AC/2। AC/2 प्लस FC पे
इसका एम्पलीट्यूड माइनस एफ सी पे एम्पलीट्यूड। जरा एक चीज समझो, ये इम्पल्स सिग्नल है ना, इम्पल्स 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 के ऊपर में जो मैं ये लिख रहा हूँ एक्चुअली वो एम्पलीट्यूड नहीं होता इम्पल्स का, वो एरिया होता है, स्ट्रेंथ होता है, एरिया 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 अंडर द इम्पल्स AC/2। एरिया को ही हम इम्पल्स का, क्योंकि इम्पल्स का एम्पलीट्यूड तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी है ना, लेकिन मैं ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये है ना, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है इम्पल्स का, एरिया मीन्स उसको स्ट्रेंथ बोलो, ठीक है, ये AC/2। अब बताओ, अब जरा बताओ आप, एक FM1 सिग्नल है M1T FM1, एक FC प्लस FM1 अपर साइडबैंड, FC प्लस FM1 यहाँ पे ले लो, FC प्लस FM1 अपर साइडबैंड एंड FC माइनस FM1 पे लोअर साइडबैंड, FC माइनस FM1 पे लोअर साइडबैंड। सिमिलरली इसके नेगेटिव एंड इसका पॉजिटिव। ये बहुत आसान है ड्रॉ करना, बहुत आसान, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सिग्नल एंड सिस्टम का बेसिक पोर्शन। इसका माइनस मीन्स माइनस ऑफ FC माइनस FM1, ये माइनस ऑफ FC प्लस FM1। नेक्स्ट, अब सेकेंड वाला FC प्लस FM2, ये बाद में क्यों आएगा, क्योंकि हमने FM2 को हाईएस्ट माना है, हायर देन मीन्स ग्रेटर देन FM1, सो दिस प्लॉट विल बी, दिस इम्पल्स विल कम आफ्टर दिस, ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं यहाँ पे FC प्लस FM2 अपर साइडबैंड फिर लोअर साइडबैंड, FC माइनस FM2 ये वाला। सिमिलरली इसका नेगेटिव में, सिमिलरली इसका नेगेटिव में ये कहां पे आएगा, माइनस ऑफ FC माइनस FM2। सिमिलरली इसका नेगेटिव मीन्स माइनस FC प्लस FM2, FC प्लस FM2। AC μ/2 मीन्स, अभी बताओ AC था ना, ये सिर्फ ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीखो इसको। मैं इसका स्पेक्ट्रम डायरेक्ट ये देख के ड्रॉ करूँ बिना फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखे हुए। AC था, एक FC पे आया, एक इम्पल्स माइनस FC पे आया, यदि क्रॉस के अंदर ये FC लीनियर फ्रीक्वेंसी है। एम्पलीट्यूड दोनों में क्या हो रहा है, ये जो एम्पलीट्यूड है ये दोनों में, दोनों फ्रीक्वेंसी पे प्लस पे नेगेटिव पे हाफ हाफ हो जा रहा है, हाफ हाफ, AC/2। जब आप इसको लिखोगे ना, इसका एम्पलीट्यूड मतलब कॉस में, तो cos 2π पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, cos 2π FCT, दोनों एम्पलीट्यूड को जोड़ के, इसका स्ट्रेंथ को जोड़ के AC। सिमिलरली ये स्ट्रेंथ है ये वाला, इसका हाफ AC μ1/4, यहाँ पे AC μ1/4, AC μ1/4। जब इसको हाफ करोगे तो 4 होगा ना, AC μ1/4। सिमिलरली ये AC μ1/4, AC μ1/4, सही है। नेक्स्ट AC μ2/2, AC μ2/2। जब इसका हाफ लोगे अपर साइडबैंड के लिए, अपर साइडबैंड, तो ये दोनों अपर साइडबैंड में ये हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स AC μ2/4, AC μ2/4। अब LSB लोअर साइडबैंड के लिए AC μ2/4 हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, AC μ2/4, AC μ2/4।
अब जरा समझो, मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। ये हमारा कैरियर सिग्नल है FC, ये हमारा कैरियर सिग्नल है। अब जरा बैंडविड्थ लिखो, बैंडविड्थ ऑफ मल्टीटोन मैसेज सिग्नल आफ्टर मॉड्यूलेशन। फॉर मल्टीटोन मैसेज सिग्नल के लिए बैंडविड्थ क्या आ जाएगा? हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी FC प्लस FM2 माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी FC माइनस FM2 मीन्स bandwidth is equal to 2 into FM2। bandwidth is equal to 2 into FM2 मीन्स मैं यहाँ पे इन जनरल फॉर मल्टीटोन मैसेज सिग्नल bandwidth of AM signal in case of multi-tone message signal, the bandwidth will be twice of FM maximum। जिस भी मल्टीटोन में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, उस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में से जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही बैंडविड्थ हो जाएगा AM सिग्नल का, हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे बैंडविड्थ बताना था। नेक्स्ट, अभी समझिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। यदि सिर्फ सिंगल टोन मैसेज सिग्नल था, सिंगल टोन सिर्फ एम्प्टी था, तो एक ये टर्म आता था FC। मैं निगेटिव साइड को अभी नहीं ले रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट होता है, समझाने के लिए समझा रहा हूँ। एम्प्टी था कि एक FC था और ये एक अपर साइडवेंड था, ये अपर साइडवेंड, ये लोअर साइडवेंड, सिमिलरली नेगेटिव। I am not talking about this term. I am taking for only positive frequency for understanding purpose. जब सिंगल टोन था, तो एक कैरियर सिग्नल होता था, फिर एक अपर साइडबैंड होता था USB एंड LSB, लोअर साइडबैंड। ठीक है, जब दो सिग्नल लिए हम M1T प्लस M2T मीन्स FM1 एंड FM2, तो दो लिए, जब एक सिग्नल को ऐड किए और एग्जिस्टिंग सिग्नल में एक सिग्नल को ऐड किए, तो दो बैंड और दो साइड बैंड और मिला मुझे स्पेक्ट्रम में। FC, USB, LSB तो था ही, साथ में ये USB अपर साइडबैंड न्यू कर लेते हूं और ये LSB न्यू कर लेता हूं। मीन्स अपर साइडबैंड न्यू एंड LSB न्यू। मीन्स by adding one message signal, by adding empty, if empty is only exist, then FC and USB LSB term exist in the spectrum analysis, spectrum ये प्लॉट। फिर एक ऐड किया, एक सिग्नल मैंने और ऐड किया, उस सिग्नल में दो अलग साइडबैंड मिला, फिर से ये ऐड करने से ये दो साइडबैंड मिला, और एक इसमें ऐड करूं M1T प्लस M2T प्लस M3T, इसका भी दो और ऐड होगा इसमें, इसके साथ +2 और होगा, और ऐड करूं M4T और +2 बैंड बनेगा, सो फॉर ईच एडिशन, फॉर ईच मैसेज सिग्नल एडिशन इन प्रीवियस मैसेज सिग्नल, we get extra 2 for each message signal, we get 2 extra sideband. So in terms of, it increases in terms of linear fashion। एक मैसेज सिग्नल को ऐड करने से
दो सेगमेंट मिल रहा है। फिर से दूसरा मैसेज किया, फिर दो सेगमेंट मीन्स दो मैसेज सिग्नल ऐड कर दिया एग्जिस्टिंग वन में, तो हमें 4 मिल गया। 3 ऐड करूंगा 6 हो जाएगा टोटल, 4 ऐड करूंगा 8 हो जाएगा टोटल, मीन्स लीनियर फैशन में इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए AM सिग्नल समटाइम्स फुल AM सिग्नल इज ऑल्सो नोन एज लीनियर मॉड्यूलेशन। सो समटाइम्स फुल AM सिग्नल, फुल AM क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कैरियर सिग्नल भी साथ में आ रहा है, इसीलिए फुल AM सिग्नल sometimes known as linear modulation, sometimes known as linear modulation. But modulation itself is a non-linear. Modulation is itself is a non-linear. In that respect, I am not telling anything that it is linear. In terms of addition of message signal one after another, in terms of adding message signal one after another, we are getting extra 2 band for each addition of message signal to the previous one. In that respect, in that regards, I am saying that full AM signal is sometimes referred as linear modulation, very very important point for objective questions exam. ठीक है, तो आज हमारा ये समाप्त हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, फुल AM मॉड्यूलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट मैं आपको स्टार्ट करूंगा इन्वेलप। व्हाट इज इन्वेलप ऑफ सिग्नल, हाउ इन्वेलप इज डिटरमाइंड, उस पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन भी बताएंगे कि हम कुछ भी सिग्नल दिया हो, एक्सप्रेशन दिया हो, इन्वेलप कैसे फाइंड करेंगे। इन्वेलप बताने के बाद फिर मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर बताऊंगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर 2 टाइप का, एक स्विचिंग मॉड्यूलेटर, एक स्क्वायर लॉ डिवाइस, डायोड सर्किट यूज होता है दोनों में। स्विचिंग मॉड्यूलेटर एंड स्क्वायर लॉ डिवाइस, दोनों के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज नाउ अब ये आउटडेटेड हो गया है, इसीलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एग्जाम में जो पूछ लेते हैं पॉइंट, वही पॉइंट बताते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसमें, जब हम डीमॉड्यूलेटर पोर्शन पढ़ेंगे, अभी हम लोग ट्रांसमीटर पे ही हैं, इस लेक्चर तक ट्रांसमीटर पे, रिसीवर पे नहीं पहुँचे हैं। अभी हम रिसीवर पे पहुँचेंगे, वहाँ 3 टाइप का डिटेक्टर पढ़ेंगे, डीमॉड्यूलेटर पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला आएगा इन्वेलप डिटेक्टर के बाद हम पढ़ेंगे आपको ये स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें ये सिंक्रोनस डिटेक्टर। ये तीनों डिटेक्टर को थोड़ा लेंगे, बट इन्वेलप डिटेक्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उस पर बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं। उसको एनालाइज करके फिर ये एक लेक्चर में वो हो जाएगा। नेक्स्ट फिर दूसरे लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे DSB SC, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे उसमें, क्योंकि हमारा बेस ऑलरेडी बिल्टअप बन चुका है, फाउंडेशन बन गया है। अब DSB SC को सीधा स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला से सीधा बना। फिर उसके बाद जैसे ही ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा AM का, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, फिर एक प्रॉब्लम सेशन लाएंगे जिसमें 10, 15, 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।